एक एमएलए सोच रहा था, बाद जो एक मंत्री सोच रहा था, लेकिन शुक्रिया मेरे लीडर और मेरी मां वैष्णो देवी का कि उन्होंने मेरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना सके। आप रेजोल्यूशन पढ़ लीजिए एक बार, आप भी कापी आपके पास होगी, तो इसलिए जो रेजोल्यूशन की लाइनें हैं उस पर मुझे सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू में रैलियों में नहीं, इलेक्शन रैलियों में कहा था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम आपको स्टेट वापस दे देंगे। आज महीना हो गया, देना वापस क्यों नहीं दे रहे, यही बात हम कह रहे हैं। फिर जो बीजेपी है जम्मू कश्मीर के लोग इन्हें मिर्ची क्यों लग रही है, ये क्यों उटक उटक के उत्ते दौड़ रहे सन, कदे टेबलों पर चढ़ रहे सन, कदे कुर्सियां ते चढ़ रहे सन असेंबली विच। क्या ये बाबा साहब के बनाए हुए आइन का अपमान नहीं सी है कि माइनिंग और दरिया सन, जिन्हें दरिया पर मेरा गरीब आदमी जाके कोई ट्राली रेता करता सी या बजरी करता सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ परिवार चलता सी, ਉਹਦਾ बच्चा पढ़ता सी, ਉਹਦਾ बच्चा ब्याह होता सी। आज वो गरीब माइनिंग माफिया इतना बढ़ चुका है कि उस गरीब की ट्राली नूं के दूर उस बंदे नूं उस दरिया नाल हाथ भी नहीं लान दे रहा। मेरे वीरो, एक गरीब इन दरिया पर भी जाएगा, हाथ भी लाएगा, मुड़ के अपनी रोजी रोटी कमाएगा। ऐसे हालात पैदा कराओगे। बहुत बड़ा घोटाला खोल के आया हूँ जहाँ करोड़ों रुपए की पेमेंट हो गई, लेकिन जमीन पे वो सड़क नहीं है। तो सर, आपके आने पर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ चुनिंदा बातें आपके नोटिस में लाना चाहता हूं सर, क्योंकि पिछले 10 साल का दौर हमने देखा कि यहां पर जो चुनिंदा गवर्नमेंट ना होने की वजह से जो कुछ बातें लाना चाहता हूं, और एक मैंने मेमोरेंडम भी तैयार किया है, वो भी मैं आपके जहन में लाऊंगा सर, और आपको मैं हैंड ओवर करूंगा। उससे पहले मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा अपने डिस्ट्रिक्ट के हेड जनाब सुनील वर्मा साहब से, मनमोहन वर्मा साहब जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट टिकरी के हैं, मैं उनको भी गुजारिश करके ब्लॉक प्रेसिडेंट कैप्टन रतन सिंह साहब, विंग से सावित्री देवी जी, रजिया बेगम जी और राधे रानी जी, वो भी हमारे रामनगर के ब्लॉक प्रेसिडेंट केडी शर्मा साहब जो बड़े सीनियर हमारे साथी, ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब को सम्मानित करें। हमारे गोल्डी के ब्लॉक प्रेसिडेंट डिप्टी सीएम साहब को ऑनर कर रहे हैं, वो सब अभी अभी जो गोल्डी के हमारे ब्लॉक सदर हैं वो भी सामने आए, जो स्टेज से होके अपने वक्त। उधमपुर देव भूमि है, मेरी मां वैष्णो दी एक धरती है जम्मू कश्मीर। असी लोग ही बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मां वैष्णो दे रहने वाले हैं, मां वैष्णो दे चरणों च रहंदे हैं। और मां वैष्णो अज मैं जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, मेरी मां ने सुनिया सी कि छप्पर फाड़ के मिलता है, आज सच मैंने पता लगा कि छप्पर किस तरह फड़ता है। सुरेंद्र चौधरी ने महसूस छप्पर नहीं कि मैं क्या मैंने अगर अपने बच्चों के रोजगार मंगने वास्ते असी स्पेशल स्टेटस मंग रहे हैं, तो तुसी असो जो मर्जी को चाहे चंद कहो पर गद्दार कहो, सानू वो भी मंजूर है, लेकिन बच्चों के रोजगार वास्ते असी लड़ांगे, स्पेशल स्टेटस मंगांगे। समझ नहीं आ रही कि जम्मू कश्मीर दी लगियां इंडस्ट्रियां, सारे लोगों दी लगियां इंडस्ट्रियां उन्हें बढ़ावा देने के बजाय जम्मू कश्मीर के जो लोग सन उन्हें अगे टोरने के बजाय इन्होंने बाहर के लोगों को 200 कनाल जमीन दे दिया, कोड़ियां दे मुल दे दिया। क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक सी या बाहर के लोगों का हक सी? इन्हें 10 साल इन सड़कों की क्या हालत हुई है, मैं हैरान हो गया इन सड़कों पर जाके। और जो ये सड़कों में आज देख के आया, ये नहीं कि सुखा देख के आया, ये पर सख्त तो सख्त कार्रवाई होगी, ये तो कह के जा रहे हैं। दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपका आज जो प्रोग्राम लड्डा और पंचायरी इलाके का था, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि जो मेरे साथी हैं उधमपुर के, वो आपके रूबरू होकर आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं और अपनी बात आपको सुनाना चाहते हैं। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने जो जहाँ उधमपुर के जो हमारे तंजीम से जुड़े हुए साथी हैं, उन लोगों को ही मैंने गुजारिश की थी कि आप आ जाइए और थोड़ी उनसे बातचीत करेंगे। तो बाकी ये है कि हमारा ये बड़ा लंबा चौड़ा
डिस्ट्रिक्ट है और बहुत हज़ारों की तादाद में हमारे कारकुन भी हैं, वर्कर भी हैं। आपसे मिलने के लिए बेताब है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, जैसे आपने मुझे अभी कहा भी है, कि किसी दिन एक अच्छा कन्वेंशन हम बुलाएंगे जिसमें तमाम साथियों को बुलाएंगे और पूरा दिन वो कन्वेंशन चलेगी और हर साथी अपने इलाका की जो बात है वो हमारे जो अपने अनेबल हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके रूबरू रखेंगे। क्योंकि आज पहली दफ़ा आपके सामने मुझे बोलने का मौका मिला है और आप, मैं समझता हूँ माता वैष्णो देवी का भक्त हूँ। मैं माता वैष्णो देवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें जम्मू में आप जैसा लीडर मिला, जो एक लीडर और बड़ा जुर्रत रखने वाला लीडर, और वो जम्मू के हैं आप सर, और आपको पार्टी ने भी जो पोस्ट जो दी है, मैं समझता हूँ कि पिछले कई सालों से जो हमारे साथी दर हो रहे थे, मायूस हो गए थे, परेशान हो गए थे, मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ। तो जा उनको कहो 2 क्लासें ले लो, रेजोल्यूशन पढ़ो, रेजोल्यूशन का क्या लिखा है। उनको बोलो जम्मू कश्मीर के लोगों को मत गुमराह करो। उनकी किस्मत अच्छी थी कि जम्मू सूबे के अंदर हमारी पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, क्योंकि यहाँ कोई दूसरी पार्टी ने लड़ा, अलायंस पार्टी ने लड़ा। काश लड़ा होता हम लोगों ने, जैसे मैंने नौशहरा लड़ा तो क्या हालत हुई। तो बाकी जगह में अगर हम लड़ते तो इनकी हालात यही होने थे। अब इनको कहो लो कि आप जीत गए हो, अब लोगों की बात करो। हम क्या कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो तो अमित शाह साहब ने कहा। क्या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू में रैलियों में नहीं, इलेक्शन रैलियों में कहा था कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा हम आपको स्टेट वापस दे देंगे। आज महीना हो गया, देना वापस क्यों नहीं दे रहे? यही बात हम कह रहे हैं। अमित शाह साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन है, ये खुद बीजेपी के लोग भी कहते हैं जम्मू कश्मीर की ज़मीन है, जम्मू कश्मीर का रोज़गार हम बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। तो मुझे बताओ हमने क्या मांगा? हम यही तो कहते हैं। ये आपके साथ हिमाचल है, बाकी 11 स्टेटें आपकी हैं जो हिंदुस्तान में है, नॉर्थ ईस्ट में, जिनमें आज भी स्पेशल स्टेटस है। हमने कहाँ गलत मांगा? इसलिए स्पेशल स्टेटस हमारा राइट है। क्यों है? कि इसलिए कि हमारी ज़मीनें महफूज हो जाएं और हमारे बच्चों का रोज़गार महफूज हो जाए। तो लिहाजा बीजेपी के लोग जम्मू कश्मीर के, क्योंकि अब इनके पास मुद्दा है कोई नहीं, ये सिर्फ लोगों को ऐसे ही कर करके जीते हैं, लेकिन इनके घर में आज लड़ाइयाँ लग गई हैं। इनके बच्चे इनसे लड़ना शुरू हो गए हैं बीजेपी के। ये दिन को वहाँ असेंबली में तमाशा करते हैं, रात को इनकी बीवियाँ और बच्चे इनके पीछे पड़ जाते हैं कि बताओ हमें नौकरी दो, क्योंकि बच्चे तो इनके भी बेरोजगार हैं। तो बच्चे घर में रोज़गार मांग रहे हैं, लेकिन अब क्या करें? कुछ आर्डर ऊपर से आते हैं, कहाँ से आते हैं, किधर से आते हैं, मुझे नहीं पता, इनको पता होगा। अगर उन ऑर्डरों में फ़ोटो खिंचाना होता है और उनको दिखाना होता है, देखो साहब हमने हाजिरी लगा दी, हमारी तनख्वाह रिलीज़ कर दो। सर स्टेट आप रेजोल्यूशन पढ़ लीजिए एक बार, आप भी कापी आपके पास होगी। तो इसलिए जो रेजोल्यूशन की लाइनें हैं उस पर मुझे सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। एक आखिरी सवाल है कि जम्मू समागे समय गंदगी के ढेर पर बैठा सफाई कर्मचारियों के ऊपर सरकार क्या मैंने कहा ना हम पूरा करेंगे। देखिए हमसे पहले स्वच्छ भारत हुआ। स्वच्छ भारत क्या था? यही शहरों को साफ करना। अर्बन में सफाई, स्वच्छ भारत का चला, रूरल में स्वच्छ भारत का चला, ना गांव साफ हुए ना अर्बन साफ हुआ। तो लिहाजा सरकार अब क्योंकि घोटाले बढ़े, जैसे मैंने आज कहा ना कि मैं एक बहुत बड़ा घोटाला खोल के आया हूँ जहाँ करोड़ों रुपए की पेमेंट हो गई, लेकिन ज़मीन पे सड़क नहीं है। तो लिहाजा मैं आपको बोलूँगा कि हमें टाइम दीजिए। अभी तो हम जुमा 1 महीना हुआ है, तो हमें टाइम दीजिए, आपको पूरे नतीजे सामने आएंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। लेकिन हैरान इतने हैं कि वो पैसा गया कहाँ जो इतना पैसा आया था, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत हुआ है जम्मू कश्मीर में। हमारा सबसे बड़ा है कि वो फाइलों में जो गंदगी है उस गंदगी को देखें तो सही। हम नहीं चाहते पिछली फाइलें खोलें। हम ऑफिसरों को बार बार कह रहे हैं कि आप आगे से ठीक हो जाओ, पीछे जो आपने किया चलो किया, लेकिन आगे ठीक हो। लेकिन जो ठीक हो जाएगा ठीक है, जो नहीं ठीक होगा फिर देखा हम ही देख लेंगे। थैंक यू।